अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अदर वीडियो। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स जो कि न्यू सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, जिसमें उसने हमें कहा हुआ कि log 3.177 इज इक्वल टू हमारे पास है 0.5019। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये इसके 3 पार्ट्स हैं जो कि मैंने लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो बेटा देखिए, जब हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं, लास्ट टाइम हमने सीखा था कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मंटीसा। अच्छा, तो अब देखें जी, और दूसरी बात कि इस पॉइंट को आगे पीछे शिफ्ट करने से अगर डिजिट हमारे पास वही रहे तो इसका मंटीसा चेंज नहीं होता, क्योंकि मंटीसा जो है वो डिपेंड करता है डिजिट्स पे, ना कि डेसिमल पे। और डेसिमल पे क्या डिपेंड करता है जी? कैरेक्टरिस्टिक। तो अब देखें, इसका जब लॉग लिया तो हमारे पास ये जो पॉइंट से पहले वैल्यू है ये क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। यहीं पर अगर आप लोग इसको नोट करें तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इसका जब हमने लॉग लिया तो मंटीसा इसका क्या आया हुआ है? मंटीसा इसका आया हुआ है जो हमारे पास 0.5019, यानी कि टेबल से देखा हुआ है। तो अब देखें, हमने इनको यूज करना है। अब इधर भी गौर करें तो क्या आता है? 3177, यहाँ क्या था? 3177। तो 3177 की टेबल वैल्यू क्या है? 5019 है। तो इधर भी टेबल वैल्यू 5091 आएगी। इसका मतलब है इस नंबर का भी मंटीसा वही होगा जो इस नंबर का है। तो ये क्वेश्चन में उसने ये वैल्यू इसलिए हमें दिया ताकि हम इसको देख के इनके आंसर फाइंड आउट करें। आमतौर पर क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इसका कैरेक्टर चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का कंसेप्ट तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी कि यहां पर पॉइंट हमने लेके आना है। पॉइंट तो नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे होगा, इनविजिबल है। इसको मूव करें यहाँ पर, जब इसको इस तरफ मूव करेंगे तो 1 2 3 डिजिट मूव कर रहे हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जी? 3 हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। और उसके बाद मंटीसा, मंटीसा क्या होगा? मंटीसा वही होगा जो इस नंबर का था, क्योंकि इसके अंदर भी डिजिट 3177 है, 3177। तो यहां मैं दोबारा वैसे लिख देता हूं कि मंटीसा इसका जो होगा वो आएगा 0.5019। और ये मैंने टेबल से नहीं देखा, मैंने ये वाला देखा है। मे भी टेबल में कुछ और दिया हो, लॉग टेबल देखें तो वो बदल भी सकता है, लेकिन आपने इसको देखना है, ठीक है। तो अब जब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं तो क्या होता है जी? हम लिखते हैं लॉग इज इक्वल टू क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर 3 था, उसके बाद प्लस मंटीसा, यह आ जाएगा 0.5019। और इनको अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा? 3.5019। और ये इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा जी। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉइंट कहां पर है? हमें नजर नहीं आ रहा, सॉरी, पॉइंट यहां पर है तो इस जगह पे होना चाहिए। तो इसको इधर मूव करने के लिए क्या होगा जी? 1 डिजिट मूव करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा? 1 होगा। अब मंटीसा क्या होगा इसका? मंटीसा तो ऑलरेडी वहां पर ऊपर लिखा हुआ है, यही मंटीसा होगा, हमें टेबल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है। 5019 जी। तो आंसर लिखे हम, क्या बना? लॉग 31.77 इज इक्वल टू क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? 1 प्लस मंटीसा 0.5019, 1.5019। तो ये होगा जी इसका आंसर। थर्ड पार्ट है जी, यहां पर देखें कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट साइड से पहला डिजिट तो यहां आना चाहिए डेसिमल। यहां पर है तो कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा? 2 डिजिट्स। 2 डिजिट मूव किया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया जी नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब मंटीसा के लिए क्या करते हैं? वही हमारे पास यही मंटीसा होगा, ये आ गया जी हमारे पास 0.5019। तो फाइनल इसका आंसर लिखेंगे हम, लॉग 0.03177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस क्या आ जाएगा? मंटीसा आ जाएगा जी। कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है जी? नेगेटिव और 2, और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5019। इसको ऐड करें तो क्या बनेगा?
इसको अगर मैं कैलकुलेटर से ऐड करता हूं तो यह बनता है जी मेरे पास -2 प्लस 0.0, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1.49, ये आ जाएगा -1.4981, तो ये इसका क्या होगा जी, आंसर होगा। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R 2 के ऊपर बार लिख के ये क्या आ जाएगा 0.5019, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। तो इसका मतलब क्या है, -2 में इसको ऐड कर दें मंटीसा को, तो हमारे पास ये बन जाता है। अगर हम इसको एज इट इज ऐसे लिख दें तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मुझे इसको रेज, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें देखें जी हमारे पास log x इज इक्वल टू दिस, यानी कि लॉग दे दिए गए किसी नंबर का, हमने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है जी, x फाइंड आउट करना है। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए चूंकि x के साथ क्या है, लॉग है, तो हमें इस लॉग को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो लॉग कैसे खत्म होगा, इसका हमने एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहां पर मैंने लिखी है। एंटी लॉग क्या होता है, एन एंटी लॉगार्थम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगार्थम, यानी कि एंटी लॉगार्थम क्या होता है, वो लॉगार्थम का इनवर्स ऑपरेशन है। अच्छा, उसके बाद एन एंटी लॉगार्थम हेल्प्स टू फाइंड नंबर whose logarithm value is given। क्या मतलब हुआ कि यहां पर कोई एक नंबर था, लॉग हमने उस नंबर का लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब उस नंबर को हमने क्या रख लिया, x रख लिया। अब वो x हमने फाइंड आउट करना, मींस कि हमने वो नंबर फाइंड करना है कि जिसका लॉग लिया तो ये आंसर आ गया। तो उसके लिए क्या हेल्प करेगा, एंटी लॉग हमारे हेल्प करेगा। तो सिंपल ही है बेटा, इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहां लिखेंगे जी, जब हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं, जब हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। पॉइंट से पहले वाला क्या होता है जी, कैरेक्टर, और पॉइंट के बाद वाला क्या होता है, मंटीसा। और हमने कहा है कि मंटीसा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहां देखें पॉइंट से बाद वाली वैल्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब हम यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन में log x इज इक्वल टू 0.0065, ठीक है जी। अब हमने क्या लिया, इसमें अगर आप गौर करें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक यहां पर आ गया जी 0, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 0 आ गया। और मंटीसा क्या आ गया, मंटीसा आ गया जी हमारे पास 0.0065, ठीक है। चलेंगे अब जब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, अब हमने क्या लेना है, इसका एंटी लॉग। तो यहां इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहां से लॉग खत्म हो जाएगा, यहां से लॉग खत्म, और वो लॉग किस तरफ एंटी लॉग लेने से ये लॉग इधर आके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो हम क्या देखेंगे जी, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास x, सॉरी जी, क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 0.0065 जी। अब इसका एंटी लॉग हमने देखना है। तो एंटी लॉग देखने के लिए हमें इस मंटीसा को दोबारा से एंटी लॉग के टेबल में देखना पड़ेगा। अब देखें जरा, मंटीसा को एंटी लॉग के टेबल में किस तरह से देखना है। इसमें पढ़ने का मेथड सेम वही है जो हमने पहले पढ़ा था, कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट को इकट्ठा पढ़ना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट को इकट्ठा पढ़ेंगे और बाकी 1 बाई 1 पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट क्या है, 00, उसके बाद हमने 6 और 5। तो ये मेरे पास बुक है, इसके लास्ट में दिया हुआ है जी हमारे पास एंटी लॉग का टेबल भी दिया हुआ है, और उस पर अगर आप गौर करें तो इस तरह का बना होगा। ये आ गया जी एंटी लॉगार्थम टेबल। उसमें देखें इधर इस तरह के नंबर लिखे होंगे, 0.00, 0.01, 02, इस तरह से सोन चलते जाएंगे, और उसके ऊपर लिखा होगा 0, 1, 2, 3, 9 तक, और उसके बाद मीन डिफरेंस। इस तरह का ये टेबल बना हुआ आपको बुक में मिल जाएगा लास्ट पे। अच्छा, ये बुक शॉप से भी मिल जाता है लॉग टेबल ना। तो अब देखें हमारा नंबर क्या है, हमने इसको देखना है मंटीसा को। तो मंटीसा को देखेंगे किस में, एंटी लॉग टेबल में, क्योंकि हम रिवर्स प्रोसेस जो कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं एंटी लॉग टेबल में देखूं 0.0065 को, 0.0065 को, तो यहां पर देखें जी 0.00
आपको 6 में देखना है तो इसके सामने यानी कि ये 0 1 2 3 है, इसी तरह से आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.00 को 6 में देखना है, तो सोन चलते चलते इसके आगे किसी जगह पे आएगा ये 1 2 3 है, सोन चलते चलते यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस 6 में अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये पहली रो है हमारे पास, ये रो वाइज इस तरह से जाएंगे और इधर वाइज कॉलम वाइज। तो यहाँ पर एक वैल्यू होगी जो कि इस तरह की वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी, इसको आप लोग जरा नोट करें 0.00 यानी कि रो वाइज और 6 कॉलम वाइज। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है जी, पहली वैल्यू है 1014 यानी कि हमने 0.00 को किस में देखा जी 6 में देखा, 0.00 को 6 में देखा, इससे सामने फिर आगे जाएंगे नेक्स्ट फोर्थ डिजिट जो है 5, तो वो मीन डिफरेंस में, तो ये 5 डिजिट है, इसके नीचे आएंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो यहां पर भी एक वैल्यू होगी हमारे पास जी। तो वो वैल्यू क्या है जी, वो वैल्यू है हमारे पास 1 है। फिर देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 जी। तो बेटा देखें जरा, जब हमने एंटी लॉग फाइंड करना है तो मंटीसा जो भी होगा उसको आपने एंटी लॉग टेबल में देखना है। पहली दो वैल्यू 0.00 को रो में देखना है और उससे अगली वैल्यू जो है हमारे पास 6 कॉलम में देखना है, जो आंसर आया फिर उसी के सामने मीन डिफरेंस में देखना है 1 आया, तो इन दोनों को हमने क्या कर लेना है जी ऐड करना है। तो ये जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड टेबल वैल्यू। क्या कहलाएगी जी, टेबल वैल्यू कहलाएगी हमारे पास। तो इसकी टेबल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास जी, यहां लिखेंगे हम लोग टेबल वैल्यू ऑफ, ये आ जाएगी हमारे पास टेबल वैल्यू ऑफ कौन सी जी 0.0065 की जो टेबल वैल्यू आएगी क्या आ जाएगा 1014 प्लस 1 करें तो क्या आएगा 1015, यानी कि ये इसकी टेबल वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब आंसर हमने लिखना है यहां पर, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये इसका एंटी लॉग होगा तो यहां लिख देंगे हम 1015। अब ये इसका फाइनल आंसर नहीं होगा, कैरेक्टर भी तो वर्क करेगा। अब देखिए मैंने बताया हुआ है कि जब हम लॉग किसी नंबर का लेते थे तो पहले डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट, यहां पर भी पहले डिजिट के बाद क्या लगा लेना है रेफरेंस पॉइंट लगाना है। अब विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आपने क्या लगाना है जी डेसिमल लगाना है। क्योंकि यहां पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 है, तो जहां पर रेफरेंस पॉइंट है उसी जगह पे हमने क्या लगा देना है इसका पॉइंट लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। तो ये क्या होगा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर तो कैरेक्टरिस्टिक की कोई वैल्यू होती तो फिर हम इस रेफरेंस पॉइंट से प्लस वैल्यू होती तो हम राइट साइड पे जाते, और अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो फिर हम लेफ्ट साइड पे आ जाते। तो ये बहुत ही आसान है, हम इसके क्वेश्चन और भी करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो इसका नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हम क्या है जी इसी क्वेश्चन के, उसमें हमने फाइंड करना है नेक्स्ट पार्ट इसका है, उसमें उसने हमसे कहा है कि आप फाइंड करें x, इसमें नेक्स्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू 1.192 जी। इसका हमने x फाइंड आउट करना है इसमें से। तो जी बिल्कुल सेम मेथड, यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, पॉइंट से पहले क्या है करेक्टर होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे। करेक्टर यहां पर क्या मिला जी हमें 1 मिल गया। उसके बाद क्या देखना है हमने मंटीसा, मंटीसा हमारे पास आया जी 0.192 आ गया जी, इसका मंटीसा आ गया जी। तो अब क्या करेंगे इसका एंटीलॉग लेते हैं, तो क्या बना जी x इज इक्वल टू क्या आया एंटी लॉग ऑफ 1.192, ये स्टेप्स हैं, इसको लिखने का मेथड है। अब यहां पर देखें एंटीलॉग, तो यहां टेबल वैल्यू हमने निकालनी किसकी इसकी, तो यहां फाइंड आउट करेंगे हम लोग टेबल वैल्यू ऑफ 0.192 जी। तो कैसे देखेंगे 0.19 को कहां देखना है जी 2 में देखना, 0.19 को 2 में देखना है। तो इसी तरह से अगर हम 100 नीचे चलते हैं तो हमारे पास लॉग में क्या आ जाएगा 0.19 में, अगर हम इसे देखें तो इसी तरह अगर हम नीचे चलते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.19 को 2 में देखना है, तो इसके सामने ये 2 है
तो इसको 2 में देखेंगे, तो यहां से इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं इससे, तो ये 0.9 को इधर, और यहां से ये 0 है, और इस कॉलम में देखेंगे नीचे ये, तो ये आएगा यहां पर एक वैल्यू होगी जी, तो वो वैल्यू क्या होगी, 0.19 को हम देख रहे हैं, क्या वैल्यू है इधर मेरे पास, 0.19 को हम देखते हैं जी 02 में, 0.19 को 2 में देखा तो 1556, और चूंकि इसका लास्ट नंबर नहीं है तो मेन डिफरेंस में नहीं देखेंगे, तो यही इसका आंसर होगा टेबल वैल्यू का, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1556। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, इसका आंसर आया जी 1556, और पहले डिजिट के बाद फौरन से आपने क्या लगा देना है जी, रेफरेंस पॉइंट। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1, चूंकि प्लस का 1 है, तो इस जगह से, इस रेफरेंस पॉइंट से आप राइट साइड पे जाएंगे, कितने डिजिट, 1 डिजिट, राइट साइड पे जाएंगे 1 डिजिट, तो यहां पर इसका क्या आ जाएगा, डेसिमल आएगा, और ये बन जाएगा आपका आंसर 15.56, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप इसका लॉग लें तो दोबारा से आपके पास 1.192 बन जाएगा, ठीक हो गया, तो ये आ गया जी हमारा x आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे ये बोर्ड को रेज करना पड़ेगा, हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 3 हम सॉल्व करते हैं, तो पार्ट नंबर 3 है इसका, क्या है जी इसका पार्ट नंबर 3, हम आते हैं इधर पार्ट नंबर 3 के लिए जी, तो पार्ट नंबर 3 में है मेरे पास log x, ये आ गया जी, log x इज इक्वल टू -3.434 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें जरा इसको बेटा, क्या करना है हमने, log x माइनस, अब यहां अगर आप गौर करें तो माइनस यहां लगा हुआ है, अगर माइनस इसके ऊपर यहां बार की शक्ल में होता है तो वो शो करता है कि ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक माइनस का है, अब यहां पर माइनस है तो इट मीन कि ये कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस का है और मंटीसा भी माइनस का है। तो जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो हमने तो ये पढ़ा था कि मंटीसा तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो हम देख ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इस मंटीसा को हमने क्या बनाना है जी, पॉजिटिव बनाना है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को हमने यहां पर ऐड करना है, तो यहां हम लिखते हैं जी, सिंस मंटीसा इज नेगेटिव, मंटीसा क्या है, नेगेटिव, हमने इसको क्या बनाना है जी, पॉजिटिव, सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब देखें -3 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, 4, तो अगर मैं 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा जी। तो क्या लिखूं यहां पर, ये आ जाएगा मेरे पास log x इज इक्वल टू, यहां पर मैंने -4 भी कर दिया, +4 भी कर दिया, उसके बाद ये जो नंबर लिखा हुआ है -3.434। अच्छा, इसको कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे जो हमने किया है, -4 + 4। अब देखिए मेरे पास वैल्यू थी -3 पॉइंट समथिंग, तो इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ही मुझे ऐड करनी है, तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा, अदरवाइज तो ये नहीं बनता। तो -3 पॉइंट है तो 4 ऐड किया, अगर -2 पॉइंट समथिंग होता तो 3 ऐड करते, और अगर -1 पॉइंट समथिंग होता तो 2 ऐड करते। मतलब कि जो आपका पॉइंट वाला नंबर है इससे, यानी कि होल नंबर जो भी है, यहां पर देखें पॉइंट से पहले जो भी होल नंबर है, जो इंटीग्रल है, इससे एक नंबर बड़ा आपने ऐड करना है, -3 हो तो 4, -2 हो तो 3, और इसी तरह से अगर -4 हो तो 5। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये माइनस अलग हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया जी -4, उसके बाद प्लस, इसको आपने कैलकुलेटर से क्या कर लेना है जी, सॉल्व करना है। इसको कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 4
माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस 3.434 तो ये आ जाएगा 566 क्या है जी 0.566। इसको इकट्ठा करें तो ये जो माइनस सिर्फ इसके साथ है तो बार, और ये 0.566 तो ये बन गया जी हमारे पास log x। अब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक और ये नेगेटिव है, और ये क्या है जी मंटीसा और ये पॉजिटिव हो चुका है। अब हमने इसका लेना है एंटीलॉग, तो उससे पहले हम सेपरेट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या आया 4 नेगेटिव का, और मंटीसा क्या बना 0.566। अब इसका एंटीलॉग लें, x इज इक्वल टू ये लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा, सॉरी एंटीलॉग बन जाएगा। यहां लिखेंगे जी एंटी लॉग ऑफ 4/566। अब हमने क्या देखनी है जी टेबल वैल्यू देखनी है, टेबल वैल्यू ऑफ जो भी आपका क्या था जी मंटीसा था उसकी टेबल वैल्यू देखेंगे, तो फिर ही जाके इसका फाइनल आंसर आएगा जी। तो टेबल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वही बुक में देखेंगे। हमारे पास लास्ट में है जी एंटीलॉग टेबल जी 0.56। अब होप सो आपको समझ आ गई जी, मैंने यहाँ पर लॉग टेबल बना दिया था। 0.56 को किस में देखना है, 6 में देखना है, तो मैं यहाँ पर देख के लिख देता हूँ 0.56 को 6 में देखना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.56 को देखना है जी 6 में। 0.56 को देखें अगर 6 में तो ये आता है 3681। चूंकि यहां पर इसका मेन डिफरेंस वाला नंबर नहीं है तो वो नहीं देखेंगे, तो टेबल वैल्यू आ गई मेरे पास 3681। अच्छा, उसके फौरन पहले डिजिट के बाद क्या आ गया जी रेफरेंस पॉइंट। अभी ये इसका फाइनल आंसर नहीं है जब तक कि हम इसके अंदर डेसिमल पुट नहीं करते। अब हम आते हैं करेक्टर की तरफ, तो करेक्टर क्या था -4 था करेक्टरिस्टिक। तो रेफरेंस पॉइंट से हम किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट जाएंगे 4 डिजिट। करेक्टरिस्टिक चूंकि माइनस का है तो हम यहां से लेफ्ट साइड पे जाएंगे 4 डिजिट। तो एक तो ये डिजिट है 1, आगे डिजिट पूरे करने के लिए 0 लगाते हैं 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 जी, उसके बाद क्या आ जाएगा 4, और यहां पर क्या लग जाएगा जी पॉइंट लग जाएगा। तो ये नंबर हमारा आंसर आया 0.0003681। अब इस पॉइंट को थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ क्या लगा देते हैं 0, और यहां लगा देते हैं x। तो x क्या है, ये है हमारे पास। अगर हम इसका नंबर का लॉग लें तो वो ये बन जाता है। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर देख लें, मंटीसा को हमने देखा एंटी लॉग टेबल में, तो वो इसकी लॉग वैल्यू टेबल वैल्यू आ गई। अब इस टेबल वैल्यू में पहले डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट और कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हमने डेसिमल यहां पर पुट कर दिया, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसके लिए अगेन मुझे यहां पर बोर्ड रेज करना पड़ेगा। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब हम इसका करेंगे जी फोर्थ पार्ट। हाँ जी, तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास। एक्चुअली मेरे पास अलग से लॉग बुक नहीं है तो यहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 1 3 फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है जी लॉग x इज इक्वल टू -1.5726 जी। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो अगेन आपके माइंड में आ जाना चाहिए जो हमने स्टेप्स वहां पर किए हैं। क्या स्टेप्स किए हैं कि नेगेटिव जब वैल्यू हो तो इसे आपने पॉजिटिव बनाना होता है। तो पॉजिटिव किस तरह से बनाएंगे कि इससे एक बड़ा नंबर आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां लिखेंगे सिंस मंटीसा इज नेगेटिव so we make it positive by adding and
सब्ट्रैक्टिंग 2, ठीक है, इससे एक बड़ा नंबर, तो क्या बना जी, ये आ जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहां पर मैंने क्या किया, ये आ जाएगा मेरे पास -1.5726। तो ये जो मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, -2 और +2, ये मैं इससे लिख देता हूं ताकि आपको वाज़ेह रहे कि ये वैल्यू हमने खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। सब्ट्रैक्शन वाली अलग कर दें, ये आपके पास होल नंबर और प्लस वाली इसके साथ। तो अब क्या करेंगे जी, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा -2 एज इट इज, उसके बाद प्लस, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो वैल्यू इसकी आएगी 2 माइनस, हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 पॉइंट, यह आ जाएगा 1.5726, 1.5726 +2 में से इसको माइनस करना है, -1.5726, तो हमारे पास आंसर आया 0.4274 जी। अब चूंकि ये तो करेक्टरिस्टिक है, नेगेटिव है, इसको बार से शो करते हैं, इसके ऊपर बार, और ये 0.4274, तो ये आ गया जी हमारे पास log है। अब यहां से करेक्टरिस्टिक क्या बना, नेगेटिव, अलहदा कर लिया, और मंटीसा अलहदा कर लिया, 4271, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, चूंकि इसका एंटी लॉग लेना है तो ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 2 के ऊपर बार 0.4274। अब टेबल वैल्यू देखनी है हमने, टेबल वैल्यू ऑफ किसकी देखेंगे, इसकी जी, बिल्कुल इसी की देखेंगे, ये आ जाएगा 0.4274, 0.4274। तो चलते हैं जी एंटी लॉग बुक में, तो एंटी लॉग में देखें जी, 0.42 को 7 में देखेंगे, 0.42 को 7 में, पॉइंट एंटी लॉग में 0.42 को देखते हैं जी 7 में, 0.42 को अगर हम देखें 7 में तो ये हमारे पास आ जाता है जी 2673, 2673, 2673, उसके बाद प्लस, क्योंकि इसका 4th डिजिट है, मीन डिफरेंस भी होगा। पहले क्या देखा, 0.42 को 7 में देखा तो ये आ गया 2673। अब मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे तो मीन डिफरेंस इसी का अगर हम 4 में देखते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है 2, ये 2 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करें तो क्या आया 2675, ये इसकी टेबल वैल्यू आ गई। यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू, क्या आया जी, 26, क्या आ गया 2675। अभी ये आंसर नहीं है, यहां पर रेफरेंस पॉइंट, अब हमने डेसिमल पुट करना है जी। करेक्टरिस्टिक माइनस क्या है, तो बताएं किस तरफ जाएगा, माइनस हो तो हम किस तरफ डेसिमल मूव करते हैं, लेफ्ट साइड पे जी, बिल्कुल। तो यहां से लेफ्ट साइड पे एक डिजिट ये है तो एक और जीरो लगा देंगे, ये जीरो, और यहां पर आ गए डेसिमल, तो हमारे पास फाइनल आंसर बन गया 0.02675। इस पॉइंट को थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं जी, जीरो लगाते हैं, तो ये आ गया जी इसका x आ गया, ठीक है। तो ये हमारा था जी पार्ट नंबर 4। अब हम इसका पार्ट नंबर 5th करते हैं, उसके लिए अगेन मुझे बोर्ड रेज करना पड़ेगा जी। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट आ गया हमारे पास 4, 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट में लिखा हुआ है जी log x इज इक्वल टू 4.3561। उसके बाद 5th के बाद एक 6 है, वो भी मैं साथ ही लिख लेता हूं, दोनों इकट्ठे, तो ये आ जाएगा मेरे पास log x इज इक्वल टू -2.0184 आ जाएगा, ठीक हो गया। चलें अब इसको देखें, log x, अब चूंकि ये तो हमारे पास पॉजिटिव है, आसान हो गया, तो यहां हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया जी, 4 आ गया, और मंटीसा क्या आ गया जी 0.3561 जी। इसका एंटी लॉग लें, क्या आएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3561। अब टेबल वैल्यू देख रही है, ये आ जाएगा टेबल
वैल्यू। अच्छा, ये टेबल वैल्यू आप इसके ऊपर भी यहाँ भी देख सकते हैं, अगर यहाँ ना लिखना हो तो टेबल वैल्यू ऑफ किसकी देखनी है हमने, इसकी 0.3561 तो कैसे देखेंगे, पहले 2 डिजिट पढ़ने हमने, तो ये 0.35 को आपने देखना है किस में, 6 में, फिर मेन डिफरेंस 5 में, तो 1 में, तो 0.35 तो ये आ जाएगा मेरे पास, 0.35 को मैंने देखना है जी 6 में, तो 35 को अगर मैं देखूं 6 में तो ये आता है 2270, 0.35 को देखा 2270, और आगे मीन डिफरेंस 1 में देखा, इसका मीन डिफरेंस देखा 1 में, तो वो क्या आ गया जी 1 आ गया। तो आंसर क्या बना जी 2271 ये आ गया जी टेबल वैल्यू। अब आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या आया 2271। अच्छा, पहले डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या था, 4 था और वो प्लस का है, तो यहां से हम राइट साइड पे मूव करेंगे। यहां से हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड पे। कितने डिजिट, 1 2 3। अब देखें 3 डिजिट है, हमने तो 4 डिजिट जाना है, तो यहाँ पर एक और 0 लगा के यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब चूंकि पॉइंट लास्ट में है तो ये बेशक ना भी लगाएं तो वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी प्रैक्टिस हम काफी कर चुके हैं नेगेटिव नंबर्स की। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा नेगेटिव है तो इसको प्लस करने के लिए हम 3 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहां लिखेंगे log x इज इक्वल टू, जहां मैंने -3 भी किया और +3 भी किया, तो -2.0184 एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा हमारे, इसके ऊपर बार लिख दें और उसके बाद ये प्लस, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेटर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 2.0184 तो ये आ जाएगा 9816 जी। तो ये बना log x, यहां लिखेंगे log x इज इक्वल टू 3 और ये 0.9816। अब यहां पर देखें जी कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया हमारे पास, 3 नेगेटिव का, और मंटीसा क्या बना, मंटीसा बना हमारे पास 0.9816। ठीक है, अब इसकी टेबल वैल्यू हम देख लेते हैं। टेबल वैल्यू ऑफ 0.9816। अब चूंकि 4 डिजिट है तो ये भी वैसे होगा, 0.98 को हमने किस में देखना है, 1 में देखना है, एंटी लॉग में। तो 0.98 को 1 में अगर देखें, तो 0.98 को 1 में देखें तो बनता है हमारे पास 9572 प्लस 1 में देखा 9572.98 को 1 में देख लिया, और इसी के सामने अगर मीन डिफरेंस 6 में देखें, तो मीन डिफरेंस अगर हम देखते हैं जी 6 में, तो ये आ जाता है जी 13, प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 2 और 3 कितना आ जाएगा, 2 और 3 आ गया जी 5, 9585, यानी कि 72 में 13 ऐड कर दिया तो ये टेबल वैल्यू आ गई जी log x। अब ये log इधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग जी, एंटी लॉग। अच्छा, इसको मैं यहां पर नहीं लिखता, शायद आपको नजर ना आए, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो यहां आ जाते हैं बेटा, इसका अगर लेंगे तो क्या बनेगा, x इस तरफ आ जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3/9816 जी। जो टेबल वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, टेबल वैल्यू ये थी 9585, तो ये आ जाएगा आपके पास 9585, पहले डिजिट के बाद फॉरन रेफरेंस। अब कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाए, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -3, विद द हेल्प ऑफ -3 पॉइंट पुट करें। यहां से हमने किस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि माइनस है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे। हाउ मेनी डिजिट, 3, तो एक तो ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा डिजिट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए यहां पर 0 लगा देते हैं, तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। तो ये इसका लास्ट 6 पार्ट था। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज
स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।